रंग दिया तेरे इश्क ने यूं इज़ा धड़कन शाह लास्ट एपिसोड 29। वो ब्लैक जीन्स पर वाइट शर्ट पहने, कानों में एयरपीस ब्लूटूथ लगाए, कॉल पर शेरू से बात करते आंखों में सर्द तासुर लिए बाहर की तरफ बढ़ रहा था। शेरू, तुम मॉल की सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ और वहाँ से नंबर निकाल कर इनकी लोकेशन ट्रेस करवाओ, और ज़रा सी कोताही पर तुम्हारी जान भी जा सकती है, सो बी केयरफुल। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बोला। यस सर, और मैं इसी काम पर लगा हूँ, मॉल पहुँच चुका हूँ। गुड। शारेज ने अरुष्मान को भी कॉल करके बता दिया था और इससे रोड ब्लॉक कराने का कहा। इसने 5 मिनट के अंदर अंदर रोड ब्लॉक करा दिए थे। अभी वो रास्ते में था जब इसे शेरू की कॉल आई कि वो लोग नायरा को ज़ेरे तामीर अमारत में ले गए हैं, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि पुलिस इनके पीछे लग चुकी है। इसलिए इनसे बचने के लिए वो यहाँ पर ले आए थे, लेकिन इनको नहीं पता था कि वो ट्रांस हो चुके हैं। इन लोगों ने नायरा को लाकर एक ट्रेस हो चुके हैं। उन लोगों ने नायरा को लाकर एक कुर्सी पर बिठाकर बांध दिया था। नायरा अंदर से काफ़ी डरी हुई थी, इसके हवास खो रहे थे, लेकिन वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाह रही थी। आज इसे अंशाल की बताई हुई बातें याद आ रही थी कि अगर आप किसी मुश्किल में पड़ जाते हो तो सबसे पहले अपने हवास को काबू में रखना चाहिए। जब आपका दिमाग पुरसुकून रहेगा, आप इस मुश्किल से निकलने का हल रास्ता ढूंढ लेंगे। गंदे भाई, आप मेरे हाथ क्यों बांध रहे हैं? और मैंने कौन सा भाग जाना है? वैसे भी मुझे तो रास्ता भी नहीं आ पता। ये लड़की चुप कर पूरा रास्ता दिमाग खाती हुई आई है और अब फिर शुरू हो गई है। अगर तो आप चुप ना हुई तो एक घुमा कर लगाऊंगा, फिर तेरी सारी टटर बंद हो जाएगी। इसके इतने सख्त लहजे में की गई बात पर नायरा कांप कर रह गई थी। इससे तो कभी किसी ने ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। इंशाल कभी इसे डांटती नहीं, और रही बात शारेज की, तो वो तो इसे पलकों पर बिठा कर रखता था, और कहाँ इस किराए के गुंडे ने इसे इतनी सख्त आवाज़ में डांटा था। पल में नायरा की नीलगो आंखें आंसुओं से जलथल हुई थीं। आपने मुझे डांटा, मैं मेरे शाह को पता चला ना तो आपको छोड़ेंगे नहीं। वो हिचकियों के दरमियान हुई। ओहो, अगर आपको तुम्हारे शाह को पता चला, तब ना इसके पता चलने से पहले तुम्हें पता नहीं कहाँ पहुँचा दी जाओगी। वो अपने साथी के हाथ पर ताली मारकर हंसते हुए बोला था। इनकी बात सुनकर नायरा का दिल कांपा था। नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे, वो आएंगे, देख लेना। देख लेंगे बेबी, अभी तो तुम अपना मुंह बंद करो। कब से बोल बोल कर दिमाग की दही कर दी है। नहीं नहीं, मैं बोलूँगी नहीं। वो गुस्से से इसकी तरफ देख कर बोली। तो तुम मुंह बंद नहीं करोगी? ठीक है, फिर हम ही कर देते हैं। एक आगे बढ़ते हुए बोला। अंशाल और गुल का बुरा हाल था। नायरा नहीं मिल रही थी और अंशाल को अपनी सांसें थमती हुई महसूस हो रही थी। वो बार बार एक ही बात किए जा रही थी कि नायरा इसकी वजह से किडनैप हुई है। ना वो इसे छोड़कर जाती और ना ही ये सब कुछ होता। गुल इसे बार बार समझा रही थी कि इसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा होना लिखा था, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी। तभी इन्हें रुश्मान पुलिस वर्दी में इनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया था। अंशाल दौड़ कर इसके गले लगकर सारी बातें बताने लगी। मान, तो मेरी नायरा ला दो ना, वो मुझसे खो गई है। प्लीज़ मान, मैं इसके बिना मर जाऊंगी। वो मेरे वजूद का हिस्सा है। बस कुछ हो तो ये दिल धड़कना भूल जाएगा। वो रुश्मान की शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े रोते हुए इल्तिजा में लगी हुई थी। है इंशाल कुछ नहीं होगा हमारी नायरा को। तुम रोना बंद करो, हम इसे ढूंढ लेंगे। और उस्मान से इसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए चुप कराते हुए बोला। फिर काफ़ी देर तसल्ली दी और अपनी टीम के आ जाने पर वो इनको लेकर सीसीटीवी कैमरास की तरफ बढ़ गया था। अभी वो कोई कार्रवाई शुरू करता किसे शारेज की कॉल आ गई कि फ़लाँ जगह पर पहुंचे। शारेज आंधी तूफान बना इस इमारत के पास पहुंचा और इसके पीछे ही अरुष्मान भी अपनी टीम के साथ पहुंच गया था। वो सब हाथों में गन्स लिए अंदर की तरफ बढ़ गए। शारेज तैश की हालत में आगे बढ़ा और एक ज़ोरदार तरीके से पाँव दरवाजे पर मारा, जिससे वो ज़ोरदार आवाज़ के साथ टूटकर नीचे गिर गया। वो अंदर दाखिल हुआ तो इसकी नज़र कुर्सी से बंधी नायरा पर पड़ी, जो डरी सहमी सी आंखों में आंसू लिए मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। वो इसके सामने एक आदमी खड़ा इसके चेहरे को हाथों में दबोचे कुछ कह रहा था। ये सब देखकर शारेज की आंखों में खून उतर आया था। वो एक झटके से इस तक पहुंचा और पीछे से इसके कॉलर को खींचकर इसे अपने सामने किया। इसके चेहरे पर पेदर थप्पड़ों की बारिश कर दी। वो इसे मारते हुए इतना जुनूनी हो गया था, इसे नायरा की हालत नज़र नहीं आई थी। अरुष्मान और उसकी टीम ने आगे बढ़कर इसको छुड़ाया और इसका ध्यान नायरा की तरफ दिलाया, और इसकी हालत बिगड़ रही थी। शारेज ने इसको एक झटके से छोड़ा और नायरा की तरफ बढ़ गया।
जब बेहोशी में जा रही थी, शाहरेज़ ने आगे बढ़कर इसे अपनी बाहों में किसी मताह की तरह समेटा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, लेकिन जाते हुए अरुष्मान से कहना नहीं भूला, ये आदमी इसका मुजरिम है और इसे सज़ा मैं खुद दूंगा। वैसे भी इसकी तरफ मेरा पहले ही हिसाब निकलते हैं। सारे घर वाले लाउंज में बैठे मसलसल नायरा के लिए दुआ कर रहे थे। जब शाहरेज़ नायरा को बाहों में उठाए अंदर दाखिल हुआ, सब लोग नायरा को ऐसे बेहोश देखकर काफ़ी परेशान हो गए थे। शाहरेज़ इसे अपने रूम में लाकर बेड पर लिटा दिया और डॉक्टर को कॉल की। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गया, जिसने चेकअप करने के बाद बताया कि वो डर और खौफ से बेहोश हो गई है। अंशाल तो इसके पास चिपक कर बैठ गई थी और इसे एक टिक देखे जा रही थी। काफ़ी देर तक सब नायरा के पास बैठे रहे और फिर सब एक एक करके बाहर जाने लगे। अंशाल ने इसके माथे पर बोसा लिया और वहाँ से चली गई। नायरा सो रही थी कि अचानक से चीखने लगी, मुझे छोड़ दो शाह, मुझे बचा लें। क्या हुआ मेरी जान? शाह वो मुझे ले जाएगा और कशिश मेरे होते हुए किस में हिम्मत नहीं है कि वो शाहरेज़ खान की बीवी को आंख उठाकर देख सके। मैं इसकी आंखें नोच लूँगा और जिसने मेरी सांसों को छीनने की कोशिश की है, इसे मैं पल पल तड़पाऊँगा, इतना कि वो अपनी मौत की भीख मांगेगा। वह जुनूनी अंदाज में बोला, आप मेरी धड़कन है, मेरी सांसें और मेरी सांस रुकने वाले का नाम मैं इस हस्ती से मिटा दूँगा। वो इसकी पेशानी से अपनी पेशानी टकाए एक जज्बे के आलम में बोला था और फिर आहिस्ता से इसे लटाकर खुद उठकर इसके लिए कुछ खाने के लिए लाना चाहा कि नायरा ने डर कर इसका हाथ पकड़ लिया और कहा वो इसे छोड़कर ना जाए। शाहरेज़ इसकी हालत समझते हुए इसके पास लेट गया था और इसे अपने हिसार में लेकर इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा, जिस पर वो बहुत जल्द नींद की आगोश में चली गई। शाहरेज़ तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए नहीं थक रहा था कि जिसने इसकी बटरफ्लाई की हिफाजत की थी। सुबह सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे, लेकिन काफ़ी खामोशी छाई हुई थी। गुल और साहिल भी काफ़ी देर से नायरा से बात करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। नायरा काफ़ी खामोश सी बैठी हुई थी, सबकी बातों का बस हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। इसकी खामोशी सबको काफ़ी खिल रही थी। अचानक शाहरेज़ ने सबको मुखातिब करते हुए कहा कि वो आज शाम को पार्टी रख रहा है, जिसमें गुल और साहिल की एंगेजमेंट सेरेमनी भी कर दी जाएगी। इसने ये फैसला नायरा का ध्यान बटाने के लिए किया था। फलां घर वालों को क्या एतराज़ हो सकता था? वो फ़ौरन राज़ी हो गए थे। वो चटपट तैयारी के लिए लिस्ट भी बना ली। गुल तो घर वालों की फुर्तियाँ देखकर रह गई थी। पार्टी सेट बहुत खूबसूरत किया गया था, क्योंकि इस घर की इकलौती बेटी की एंगेजमेंट सेरेमनी थी। हर तरफ रंगो बू सलाब उमड़ आया हुआ था। इस पार्टी में शामिल होने के लिए काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी फैमिलीज़ के साथ इनवाइट थे। गुल तैयार होकर अपने रूम में बैठी हुई थी जब अंशाल और नायरा इसे बाहर ले जाने के लिए इसके पास आई थी। गुल ने आज रेड कलर का गाउन पहना हुआ था, जिस पर गोल्डन तारों से खूबसूरती से कढ़ाई की गई थी। इसने बालों को कर्ली करके आगे डाले, गानों में बड़े बड़े झुमके पहने और माथे पर कानों में बड़े बड़े झुमके पहने, वो माथे पर टीका सजाए सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े कोई हूर लग रही थी। इसे देखकर नायरा ने सीटी मारी, वाह गुल आप बहुत प्यारी लग रही हो, साहिल आपको देखकर कहीं बेहोश ही ना हो जाए। इसकी बात सुनकर गुल के चेहरे पर सुर्खी छा गई। नायरा की शरारत पर अंशाल मुस्कुरा दी, ए लड़कियों कितना वक़्त लगाओगी, जल्दी चलो, मंगेतर साहब से सब्र नहीं हो रहा। हाँ चलें, हम भी बस आने ही वाले थे। अंशाल ने अपना दुपट्टा कंधों पर सेट करते हुए बोली। आज नायरा और अंशाल ने सेम ड्रेसिंग की थी। दोनों ने आज पीच कलर का गरारा पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। गुल को स्टेज पर साहिल के बगल में बिठा दिया गया। बैकग्राउंड में धीमी आवाज़ में गाना चल रहा था, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने तुम्हें किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें मिली, सदा ही रहना तो मेरे करीब हो के। रूमी चची ने साहिल को पहनाने के लिए रिंग दी तो वो अपनी जगह से उठ गया। सब काफ़ी हैरान हुए। साहिल उठकर गुल के सामने आया, इसे खड़ा करके इसके सामने घुटनों के बल बैठा और बुके में से एक फूल निकालकर इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, मिस गुल, क्या आप मेरी ज़िंदगी की बहार गुल बनना पसंद करेंगी? गुल ने अपने दोनों होंठों पर जमा लिया और खुशी से किंग इसकी तरफ देखे गई। इसकी ख्वाहिश थी कि इसके होने वाला शौहर फिल्मी स्टाइल में घुटनों के पल बैठकर प्रपोज करे, और आज ये ख्वाहिश पूरी हो गई थी। हर तरफ से यस यस की आवाज़ें आ रही थी। गुल ने अपने भाइयों की तरफ देखा। इनके हाँ के इशारे पर इसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। साहिल ने खुशी से खुलकर इसके हाथों में रिंग पहना दी थी और फिर अंशाल ने गुल को रिंग दी।
جسے گل نے پہنا دی جان نے اور باقی گھر والوں نے ان کا ماتھا چوم کر دعائیں دی۔ شاہریز نے گل کو گلے لگایا اور کچھ دیر ایسے ہی نم آنکھوں سے کھڑا رہا تھا۔ ارشما نے بھی انہیں مبارکباد پیش کی اور ساحل کا کان پکڑ کر وارن کیا کہ اگر اس کی بہن کو ذرا بھی پریشان کیا تو اس کی خیر نہیں، جس پر اس نے فوراً وعدہ کر لیا۔ سارے مہمان مبارکباد دے کر چلے گئے، اب صرف گھر والے ہی تھے۔ شاہریز کسی کام کا بول کر باہر چلا گیا اور نائرہ سے کہہ دیا کہ لیٹ آئے گا، وہ آرام سے سو جائے۔ ارشمان کو پتہ یہ کام کیا ہے، ہوا کچھ یوں تھا، جس نے نائرہ کو کڈنیپ کیا تھا وہ کوئی اور نہیں، نائرہ کی ممانی کا بھائی تھا۔ شاہریز تو اسے جان سے مار دینا چاہتا تھا، لیکن ارشمان نے کہا قانون ہاتھ میں نہ لے، جس پر شاہریز اس بات پر مانا کہ وہ خود اسے ہر روز سیل میں جا کر ٹارچر کرے گا اور اس بات پر وہ کوئی اگر مگر نہیں سنوں گا۔ ارشمان کا ہاں کہتے ہی بنا، اس لیے شاہریز کام کا بول کر آتا تھا اور اس جیل کے اندر جا کر اسے ٹارچ کرتا تھا۔ بہت شوق تھا نا اسے لڑکیوں کو کوٹے پر بیچنے کا، اب اچھی طرح اپنا کیا بھگت رہا تھا۔ ارشمان میں آیا تو دیکھ کہ انشال ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھی اپنی اتار رہی تھی، اب اس کا ارادہ کپڑے چینج کرنے کا تھا۔ ارشمان چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ آج آپ ہمیں اگنور کر رہی تھی دلبر، جانتی ہیں نا ہم آپ کے ایک نظر کرم کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ ہیں کہ ہمیں اگنور کرتی ہیں۔ ارشمان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر نزدیک کرتے ہوئے بولا۔ ارشمان کی بات پر انشال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ اب آپ ایک اور ظلم کرنے جا رہی تھیں، اپنے یہ سجے سنورے روپ کو بنا ہمیں دکھائے۔ وہ اس کے کندھے پر اپنا چہرہ ٹکائے ہوئے بولا۔ انشال اپنے چہرے پر اس کی گرم سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے کانپ گئی۔ اچانک ارشمان اسے باہوں میں بھر کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا اور اسے وہاں لٹا کر خود بھی اس کے بغل میں دراز ہوا۔ اب ہمارے دلبر نے جب اتنی محنت کر ہی لی ہے تو ہمارا حق بنتا ہے ہم ان کی خوبصورتی کو خراج تحسین پیش کریں۔ وہ اس کے کانوں کو بھاری جھمکوں سے آزاد کراتے ہوئے بولا اور وہاں پر اپنے سلگتے ہوئے لمس چھوڑنے لگا۔ وہاں سے ہوتے ہوئے وہ اس کے گلے میں اپنے ہونٹوں سے محبت کے پھول کھلانے لگا۔ اس کے سفر کرتے ہونٹوں کے لمس پر انشال نے اپنی دھڑکنوں کو سست پڑتے محسوس کیا تھا۔ اس کے لبوں کی گستاخیوں پر انشال کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اس نے کروٹ بدل کر رخ دوسری طرف کر لیا تھا۔ ارشمان نے اس کے گہرے گلے سے نظر آتی کمر کو اپنے ہونٹوں سے چھونے لگا اور پھر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو اپنی دست رس میں لیا اور سائیڈ لیمپ آف کر کے اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ شاہریز واپس آیا تو دیکھا نائرہ بیڈ پر لیٹی باہوں میں ٹیڈی بیئر کو قید کیے چہرے پر بچوں جیسی معصومیت لیے سو رہی تھی۔ شاہریز کو اس پر بے تحاشا پیار آیا، لیکن جب نظر ٹیڈی بیئر پر پڑی تو وہ تن فن کرتا ہوا اس کے پاس آیا اور جھک کر اس کی باہوں سے ٹیڈی کو نکال کر پھینک دیا۔ بٹرفلائی کتنی بار آپ کو سمجھاؤں، آپ کے اتنا قریب آنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں، پھر چاہے وہ انسان ہو یا پھر بے جان چیز۔ وہ اس کے پاس لیٹتے ہوئے اسے باہوں میں قید کرتے ہوئے بولا۔ اس کی سخت پکڑ پر نائرہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنی خمار بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ شاہ آپ آ گئے؟ جانم میں وہ اس کے گلے میں چہرہ چھپا کر بولا۔ شاہ سونے دیں۔ ایسے کیسے سونے دوں، اور ویسے بھی ابھی تو سزا بھی دینی ہے، کیونکہ آپ نے ہمارے آنے سے پہلے اپنا خوبصورت سنگھار بھی اتار دیا۔ وہ اس کے گالوں کو چومتا ہوا بولا اور اسے اپنے سنگ محبتوں کے جہاں میں لے گیا۔ اب ان کی زندگی میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، آنے والا کل نہایت ہی خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ختم شد۔